नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत ही फलदायी माना गया है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इस व्रत का पूजन भगवान विष्णु ने बैकुंठ लोक में चैत्र मास में किया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास में और फिर महाराज मनु ने पृथ्वीलोक में पौष मास में माता लक्ष्मी की आराधना की थी। इसीलिए चैत्र, भाद्रपद या पौष मास के किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को शुरू करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आप साल के किसी भी महीने के किसी भी शुक्रवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस व्रत को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत का सही तरीका क्या है और कैसे ये व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पवित्र और ज्ञानवर्धक वीडियो वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी के साथ। 1. मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत अपनी आर्थिक दशा सुधारने, संतान की प्राप्ति अथवा अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी को हानि पहुंचाने की कामना से यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। 2. व्रत आरंभ करते समय ही यह संकल्प ले लेना चाहिए कि आप कितने शुक्रवारों तक यह व्रत करेंगी। कार्य की जटिलता के अनुसार ही व्रतों की संख्या का यह संकल्प लिया जाता है। यद्यपि कुछ महिलाएं 5, 7 अथवा 11 शुक्रवारों का व्रत रखती हैं, वैसे अधिकतर 21, 31 अथवा 51 शुक्रवारों तक यह व्रत रखा जाता है। संतान की प्राप्ति, अधिक धन की प्राप्ति अथवा जटिल रोग से मुक्ति के लिए 101 शुक्रवारों तक व्रत रखना अवश्य फलदायी सिद्ध होता है। 3. व्रत के संपूर्ण काल में व्रतधारक को क्रोध, अहंकार और झूठ बोलने से बचना चाहिए। भोजन भी सात्विक ही रखना चाहिए और सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। 4. सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं, विधवाएं तथा परित्यक्ता नारियां भी यह व्रत कर सकती हैं। पुरुष भी अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत कर सकते हैं। 5. अधिकांश अवसरों पर संकल्प काल में ही अर्थात निर्धारित संख्या में व्रत पूर्ण करने के पूर्व ही मनोकामना की सिद्धि हो जाती है। इस अवस्था में संकल्प किए गए शुक्रवारों तक व्रत करने के बाद ही उद्यापन करें। 6. यदि उद्यापन करने के पश्चात 3 मास तक मनोकामना पूर्ण न हो, तब दोबारा संकल्प लेकर नए सिरे से यह व्रत प्रारंभ करें। कामना पूर्ण न होने में अपनी ही कोई कमी होती है, अतः मातेश्वरी महालक्ष्मी पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें और मनोकामना पूर्ण हो। एक बारंबार यह व्रत करती रहें। साथ किसी एक कामना के पूर्ण हो जाने पर दूसरी कामना पूर्ति के लिए नए सिरे से संकल्प लेकर यह व्रत किया जा सकता है। 8. यदि पति पत्नी दोनों ही प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत रखें, तब निश्चय ही फल की प्राप्ति होती है। 9. आमतौर पर यह व्रत महिलाएं ही रखती हैं, वैसे पत्नी के बीमारम अथवा असमर्थ होने पर पति भी यह व्रत रख सकता है। 10. रजस्वला होने पर स्त्रियां यह व्रत और पूजा न करें। अगले शुक्रवार को व्रत और पूजा करें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत जिस शुक्रवार से प्रारंभ करना हो, उसके एक दिन पूर्व अर्थात बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभो, मैं कल से भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ करूंगी। आप दोनों व्रत की संपूर्ण अवधि में मेरे घर में निवास करें तथा अपना आशीर्वाद देकर मेरे इस व्रण को सफल बनाएं। यदि घर के निकट लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर न हो, तो किसी पीपल के वृक्ष अथवा तुलसी के पौधे के समक्ष खड़े होकर उक्त प्रार्थना करें तथा दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार से अपने घर में व्रत आरंभ कर दें।